हाय एवरीवन। आई एम अनुभव कालिया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज डिस्कस करेंगे डेली प्रॉब्लम जो कि है सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर सी। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे अगर तो कहा जाता पॉजिटिव तो होते 1 से लेके सी तक। लेकिन अगर नॉन नेगेटिव कह दिया तो मतलब जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर सी, डिसाइड वेदर देयर आर टू इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट, ये जो रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, क्या ये ट्रू होल्ड करता है या नहीं करता है? सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार केस लेकर देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। तो इसके अंदर हमें दिया है एक नंबर सी, सी इज इक्वल टू 5। तो हमें यही बताना है कि क्या कोई दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका कि हम करें, स्क्वायर करें और उन दोनों का सम इज इक्वल टू 5 आ जाए। तो फर्स्टली इसका अगर चेक करके देखें तो अगर जीरो जीरो को अगर लें, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस समथिंग, ये कर दिया जीरो और रह गया 5। तो 5 अब किसी का स्क्वायर है क्या? मतलब कोई ऐसे दो नंबर्स हैं? नहीं है। तो करते हैं फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच कम्स आउट टू 1। और बचा कितना अब? अगर एक तो ये हो गया तो 5 माइनस दिस होल टर्म विच कम्स आउट टू 4। तो 4 का क्या कोई और है स्क्वायर? तो हाँ, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये एक आंसर हो गया। मतलब इसी तरीके से ऐसे कोई अगर बड़ा सा नंबर होगा 3 9 7, तो सब ऐसे चेक करते जाएंगे, क्या इज इट लाइक अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स ए एंड बी। सो इसका बेसिक प्रोसेस क्या रहेगा अगर हम ब्रूट फोर्स सोच के देखें कि नॉर्मली दो फॉर लूप लगाएंगे, है ना। पहला फॉर लूप लगेगा कहाँ से? आई इज इक्वल टू जीरो से, आई इज लेस देन इक्वल टू सी एंड आई प्लस प्लस, एक यहाँ से लगेगा। और दूसरा भी अंदर कहाँ से कहाँ तक लगेगा? और जे इज इक्वल टू जीरो एंड जे इज लेस देन इक्वल टू सी कॉमा जे प्लस प्लस। और सिंपली इफ की कंडीशन लगा देंगे, इफ आई मल्टीप्लाई बाय आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाय जे इक्वल टू सी, देन सिंपली रिटर्न ट्रू। ये तो करेंगे, ये वाली कंडीशन लगेगी ना कि आई मल्टीप्लाई बाय आई एंड जे मल्टीप्लाई बाय जे, अगर ये सी के बराबर आ रहा है तो मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया, तो रिटर्न करेंगे ट्रू। एल्स ये पूरे दोनों फॉर लूप चलते जाएंगे, लास्ट में आकर रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये तो होगी ब्रूट फोर्स। लेकिन अगर ये ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सी के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी दिए होने चाहिए जिस कारण कि ये ना चले ब्रूट फोर्स। तो उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। तो हमें दी है सी की वैल्यू 2 टू द पावर 31, ऑलमोस्ट, मतलब इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही हुई। तो अगर 2 टू द पावर 31 है तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ बनेगा ना, 10 टू द पावर, आई बिलीव 10 या 9, कुछ समथिंग ऐसा आएगा, इन दोनों में से कुछ आएगा। तो 10 टू द पावर 10 ही लेकर चलते हैं इसको, कि अगर ये आ रहा है, ये तो दिया हमें ऐसे एज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कि 2 टू द पावर 31, बट इसको अगर नॉर्मली डेसिमल्स में कन्वर्ट कर कर देखें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 10 की पावर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो समथिंग अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होगा ही ना, यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। और हमें पता है कि अगर हम 1 सेकेंड में कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 टू द पावर, वर्स्ट केस में 8 से 9 तक कर सकते हैं, 8 से 9 तक कर सकते हैं वर्स्ट केस में। तो अगर ये कंस्ट्रेंट्स दिए होते, समथिंग ऑफ द फॉर्म 10 टू द पावर 4 सी की वैल्यू होती, तब ये ब्रूट फोर्स चल जाती, क्योंकि 10 टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे दो फॉर लूप्स लगे हैं ना, तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? एन स्क्वायर आ रही है ना, कि इफ दिस इज सी, नॉट एन स्क्वायर बट सी स्क्वायर, सी स्क्वायर आ रही है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें वर्स्ट केस में दे रखा है कि 2 टू द पावर 31 है, तो इसकी फॉर्म में बनता है 10 टू द पावर 10, और 10 टू द पावर 10 का होल का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू 10 टू द पावर
20। तो ये तो पक्की बात है, ये 1 सेकंड में तो नहीं चलने वाला और टाइम लिमिट एक्सीडेड देने वाला है। तो ये अप्रोच सही काम नहीं करेगी। सो देखते हैं कि व्हाट बेटर वी कैन डू। हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च का कंसेप्ट लगेगा इसमें। और बाइनरी सर्च क्या करता है, जैसे हमने स्क्वायर रूट अगर देखा हो कभी, किस तरीके से निकालते हैं बाइनरी सर्च से। तो इनको मार्क कर दे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये हो गया 7, देन 8, 9 एंड 10। अगर हमें निकालना हो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच कम्स आउट टू ऑलमोस्ट 4 एंड 9, 13। तो यहाँ 30, ये वाला केस लेते हैं, 11, 12 एंड 13। तो यही वाला केस लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम नॉर्मल एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक, छोड़ो फॉर लूप में हम बाद में बताता हूँ। पहले लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं। एक पॉइंटर रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको पॉइंटर का नाम दे देते हैं आई। आई पॉइंटर रख दिया यहाँ पे। अब हमारा एम क्या है, अगर c इज इक्वल टू 13 है, इफ c इज इक्वल टू 13, तो हम पहले क्या कर रहे थे, आई भी 0 से चला रहे थे, जे को भी 0 से चला रहे थे, और हर एक जगह पर जा जाकर चेक कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, हमें, अगर हम ऐसा कुछ करें, एक डिफरेंस वेरिएबल बना लें। डिफरेंस इज इक्वल टू सी माइनस आई मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि हमें यही दिया था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो अगर मैं बोलूँ मैं हर बार ए की वैल्यू डालता रहूंगा, सी मेरे को ऑलरेडी पता ही है, और बी को मैं चेक कर लूंगा वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें अगर बी को चेक करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस ए स्क्वायर। ए के अंदर मैं वैल्यूज हमेशा पुट करता रहूंगा अपने हिसाब से। सी मेरे को ऑलरेडी पता है, बी का मेरा काम रह क्या गया, अगर मुझे बी पता लगाना है तो सिंपली नॉर्मली यही करूंगा ना कि इफ बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब मेरे को आंसर यही चाहिए, रादर दैन कि मैं बी ढूंढने की कोशिश करूं। मैं जो आंसर यहाँ पे बचेगा, जैसे इस केस में देखते हैं कि अगर हमें 13 दिया है, 13 माइनस आई की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 × 0, दिस कम्स आउट टू बी 13। सो मैं सिर्फ चेक करूंगा इज 13 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। वो छोटा काम है करना, उसको हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं, वो देखेंगे अभी कैसे करते हैं। तो अभी तो जैसे नहीं है, फिर क्या करूंगा, मैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंटर होगा इसको काटूंगा, आए को आगे एक बढ़ा दूंगा, आए यहाँ पे आ जाएगा 1 पे। अब देखते हैं डिफरेंस की क्या वैल्यू आती है। डिफरेंस क्या बन जाएगा, 13 - 1 × 1। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 12। क्या 12 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है? नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर से इसको आगे चला देंगे यहाँ से, आए आ गया इस बार 2 पे। अब देखते हैं इसका डिफरेंस क्या बनता है, 13 - 2 × 2। दिस कम्स आउट टू बी 9। अब चेक कर देंगे क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये है। तो मतलब एक बात तो पक्का पता लग गई ना कि अगर हमने 2 × 2 किया था तो ए की वैल्यू क्या होगी, 2, और बी की वैल्यू क्या होगी, जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनकर यहाँ पर आ रहा होगा, 3। पर हमें जैसे वैल्यूज तो निकालने की जरूरत ही नहीं, हमें तो सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, यस और नो। जैसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर बना, हमें हमारा आंसर मिल गया। और अब क्वेश्चन राइज होता है कि ठीक है, आप ये तो कर रहे हो, यहाँ से आई को एक एक करके बढ़ाते रह रहे हो, पर परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे चेक करेंगे एक, मतलब मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम में, तो उसको देखते हैं। जैसे अगर हमें 9 का ही चेक करना हो तो क्या करेंगे, 1 से 9 तक बना लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये मैंने कुछ मार्किंग्स कर ली। सिंपल बाइनरी सर्च लगाएंगे इसके लिए। क्या चेक करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को रखेंगे 0 पे, ये हो गया लेफ्ट।
राइट को रखेंगे जो भी हमें वैल्यू को चेक करना है। जैसे 9 को चेक कर रहे हैं तो इनफैक्ट यहाँ पे भी मत रखो, जो मैक्सिमम हमें दे रखा था ना 13, 13 पे डाल दो इसको, राइट को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत ही करो। यहाँ पे सोचो कुछ और पड़ा, 10, 11, 12 एंड 13, 13 पे ही डाल दो इसको, राइट को। यहीं से अपने आप आंसर हम बिल्ड करते जाएंगे। एक सेकंड में इसको रेज कर दूं। ठीक है, तो आपने राइट पॉइंटर जो था वो रख दिया कहाँ पे, सी पे। लेफ्ट था कहाँ रखा, 0 पे। ठीक, इनका मिड फाइंड कर लेते हैं। तो इनका मिड कैसे फाइंड करेंगे, मिड का फॉर्मूला क्या होता है, मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर, ये ब्रैकेट्स में, फिर डिवाइड बाय 2। दिस कम्स आउट टू बी 13 प्लस 0, 13 डिवाइड बाय 2, 6.5। तो 6, 6 बनता है ना इसका मिड, मिड 6 बनता है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, की एलिमेंट मुझे कौन सा फाइंड आउट करना है, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। आई नीड टू फाइंड आउट दिस 9, ग्रीन से या किया मार्क, टू फाइंड, ये मैंने मार्क कर दिया। अब मिड आ गया मेरा यहाँ पे। अब मैं चेक क्या करूंगा कि इफ मिड मल्टीप्लाई बाय मिड, मिड स्टार मिड, क्या ये बड़ा है जो मेरा की एलिमेंट है। की एलिमेंट कौन सा फाइंड करना था बेसिकली, बी था, जो बी ही तो फाइंड करना था। तो क्या बी से बड़ा है छोटा है, ठीक है, टोटल वैल्यू। इनफैक्ट बी भी नहीं होगा, बी स्टार बी होगा, वो जो रिलेशन बनाया था ना हमने, सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो इसको हम दे रहे थे बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को बस मैं चेक करता जाऊंगा यहाँ पे कि इफ दिस मिड स्टार मिड इज लेस देन, तो कुछ करेंगे, अगर होगा ग्रेटर तब कुछ करेंगे, इक्वल टू होगा तब कुछ करेंगे। ठीक है, सो ये चीज रहेगी सेम, मिड स्टार मिड। ठीक है, ओके। सो जब इतना हो जाए, अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखते हैं। जब हमारा मिड आ गया था 6, ठीक है, तो फर्स्ट मिड की वैल्यू क्या आई थी, 6, एम इज इक्वल टू 6। तो 6 स्टार 6 क्या होता है, 36। इज 36 ग्रेटर देन दिस की वैल्यू जो कि है 9। जी हाँ बिल्कुल है। तो मतलब हमें अपना जो सर्च स्पेस है, एक बात तो पक्की है ना कि अगर 6 स्टार 6 इज ग्रेटर देन 9, तो 7 स्टार 7 भी तो विल ऑलवेज बी, 7 का स्क्वायर भी तो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 9, 8 का भी हमेशा बड़ा होगा। तो राइट साइड पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी सर्च स्पेस कम कर देनी है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से राइट का पॉइंटर काट देंगे, मिड -1 को बना देंगे राइट, मिड -1 हो गया ना। तो इस बार क्या राइट हो गया, अब यहाँ पे जब मिड इज इक्वल टू 6, देन राइट बिकम्स 5। ओके, अब यहाँ पे नया नेक्स्ट आइटरेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते जाते हैं, इन केस मिड स्टार मिड इज ग्रेटर देन की, तब क्या करेंगे, राइट को चेंज करेंगे, राइट इज इक्वल टू मिड -1। ठीक, अब यहाँ पे आ गया राइट पॉइंटर 5 पे। अब लेफ्ट और राइट, अब मिड फिर से निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट विच इज 0 + 5 डिवाइड बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 2.5 और ऑलमोस्ट 2। मिड इज इक्वल टू 2, चेक कर दिया। ठीक है, अगर अब मिड इज इक्वल टू 2 तो फिर से पुट करके देखेंगे, इफ 2 स्टार 2 इज लेस देन की, जी हाँ, 2 स्टार 2 की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है, 4 इज लेस देन दिस 9। तो तब यहाँ पे अब कुछ करेंगे। अब दूसरी दो कंडीशंस तो पक्की बात है सही नहीं हो रही है। तो अगर यहाँ पर हो रही है सही, तो लेफ्ट को अगर हम काट कर 3 पे ले आए, क्यों ले आए 3 पे, क्योंकि अगर 2 स्टार 2 इज लेस देन दिस 9, तो 1 स्टार 1 इज ऑल्सो लेस देन 9, उसके पीछे जितने भी होंगे उनका सबका स्क्वायर हमेशा छोटा ही होगा ना 9 से। तो हमें अपनी सर्च स्पेस और छोटी करनी है, इस बार लेफ्ट को आगे लेकर जाएंगे। तो लेफ्ट को जब हम आगे लेकर गए, तो नाउ देर आर चांसेस कि अगर 2 तो नहीं है, 3 शायद हो सकता है। तो इसी को चेक करेंगे। तो इसमें क्या किया हमने, लेफ्ट इज इक्वल टू 3 बना दिया। अब इन दोनों का मिड चेक करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है, 8।
राइट प्लस लेफ्ट इज 8 डिवाइड बाई 2 विच इज कम्स आउट टू बी 4। तो अब इस बार मिड क्या आ गया अपने पास? 4 आ गया। 4 अगर आ गया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच कम्स आउट टू बी 16। इज 16 लेस देन 9? नो। तो यहां पर नहीं जाएंगे। इज 16 ग्रेटर देन दिस 9? बिल्कुल ग्रेटर है। तो हमें फिर से अपनी क्या करना था? सर्च स्पेस कम करनी थी। राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन करना था ना। तो इस बार क्या होगा? राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन विच कम्स आउट टू बी 3। तो इस बार हमारे पास लेफ्ट है 3 पे, राइट भी है कहाँ पे? 3 पे आ गया हुआ है। राइट भी यहीं पे आ गया। लेफ्ट और राइट सेम जगह पर आ गए। तो अब इनका मिड क्या बनेगा? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी अगेन 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज लेस देन 9? नहीं। इज इट ग्रेटर देन 9? बिल्कुल नहीं। क्या इट इज इक्वल टू 9? जी हाँ, बिल्कुल। तो हमें पता लग गया ना क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां से क्या करेंगे? सिंपली रिटर्न ट्रू कर दो। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एल्गोरिदमिक वे में इसको हमने अपने एल्गोरिदम को बिल्ड किया। इसी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करके देखें क्या बनेगी। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कुछ ऐसी ही रहेगी ना। हम यहाँ पर जो पॉइंटर था आए, इसको बढ़ाते जा रहे थे, है ना। आय को हर एक एलिमेंट पर जाना है, ठीक है। दूसरी चीज जो एक और हम कर रहे थे, जब हमने जैसे यहाँ पर निकला था सी माइनस आई स्टार आई विच इज 13 निकल रहा था, 13 के लिए भी सेम यही तरीका लगाएंगे पूरा, कि इस तरीके से हम उसको चेक करेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है। यहां से आंसर आएगा उसका फॉल्स। फिर क्या करेंगे? जब आई इज इक्वल टू हो गया था 1, आई यहाँ पर आ गया था, फिर जो हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू थी, डिफरेंस वेरिएबल की, इट केम आउट टू बी 12। तो 12 के लिए हम फिर चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इतने कोड की कि इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो यहाँ पर कितनी कितने फिल्टर्स लग रहे हैं? हर बार डिवाइड बाय टू हो रहा है ना, कि अगर n एलिमेंट्स थे देन n बाय टू, फिर उसके बाद क्या हुआ? n बाय फोर हो गए बच के, फिर n बाय एट हो गए। तो हमें समझ में आती है कि ऑलमोस्ट लॉग ऑफ n आ जाती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लॉग ऑफ n, सिर्फ और सिर्फ इतने कोड की, जो कि है इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि आए क्या हो रहा है? हर एक इंडेक्स पर जा रहा है, तो वर्स्ट केस में ये कितना आइटरेट कर लेगा? वर्स्ट केस में ये चला जाएगा 0 से c तक। तो ऑलमोस्ट सी ओ ऑफ सी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। और नीचे एक और था, हर एक इंडेक्स के लिए हम क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो उसकी थी लॉग ऑफ एन। तो एन नहीं था वो, एक्चुअल में सी ही था। तो इट इज लॉग ऑफ सी। लेकिन इस पे एक क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या हर एक इंडेक्स पर जाने की जरूरत है? सच में क्या? क्योंकि अगर आप चेक करो, हमें जो दे रखा है एक्सप्रेशन, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो बात है कि अगर ए और बी सोचो बराबर हुए, तो ये क्या बना? ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा ना, अगर ए और बी बराबर है इस केस में, इज इक्वल टू सी। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? सी डिवाइड बाई टू, इसका होल का रूट। सी डिवाइड बाई टू को छोड़ो, बाई टू नीचे से हटा दो, वो तो और छोटा कर रहा है। पर अगर हम सिर्फ यही चेक करें कि जो अगर ए और बी बराबर हैं, मैक्स, अगर यही बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है ना, कि अगर हमें 8 का फाइंड आउट करना है तो हम 2 और फिर किसका चेक करेंगे? 2 और 2, हाँ यहाँ 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, इसको चेक करेंगे। अगर होता 1 एंड 7, फिर होता 0 एंड 8, तो हम ये देख पा रहे हैं ना कि कहाँ पर आकर चीजें रुक रही हैं। तो ऑलमोस्ट ये क्या बन रहा है? इट इज जस्ट अ स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो इसका 8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? अगर 9 का होता है 3, तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन 3। ठीक है ना, एक बात तो हमें क्लियर हुई।
तो इट विल बी समथिंग लाइक 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो हमें क्या करना है, इसको हर किसी इंडेक्स पर नहीं जाना। जब आई को हम आइटरेट कर रहे हैं ना, पहले इधर गए फिर इधर इधर इधर, ऐसे सब हर किसी पे आइटरेट नहीं करना। कहाँ तक करना है, जहां तक कि जो स्क्वायर रूट है ऑफ सी, स्क्वायर रूट ऑफ सी तक ही जाना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनता है, विच कम्स आउट टू बी 4 का होता है 16, 3 का होता है 9, तो 3 और 4 के कहीं बीच में होगा। तो ऑलमोस्ट 3 तक ही जाना है। 3 तक अगर हम चले जाएंगे इसके अंदर, तो हमें अपना आंसर मिल ही जाएगा। जैसे कि हमने यही देखा कि जब ए की वैल्यू हम भर रहे थे 2, सेकेंड इंडेक्स पर हम यहाँ पर खड़े थे, आई की वैल्यू जब थी 2, तो ऑटोमेटिकली हमें ये नेक्स्ट वाला जो था कि रहती थी टर्म, वो हमें मिल गई थी। तो आई होप ये अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आई होगी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इम्प्रूव कैसे हुई है हमारी, हमने इसको कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ सी। ये हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की आ जाएगी। तो अब इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं कि जो जितना हमने सोचा है इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें। यही है ना क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। सो एक हम बना लेंगे कि कितनी बार आइटरेट होगा। आइटरेट के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। तो ये क्या होगा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो इसको हमें जस्ट टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कर देते हैं। अब ये देखो, ये नॉर्मल वाला फॉर लूप लगा दिया, जो जो कि हम आई के लिए लगा रहे थे, कि आई इज आइटरेटिंग ओवर लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ सी। ये लगा दिया ना। अब क्या करते हैं, इफ एक डिफरेंस वेरिएबल के नाम से बना लेते हैं, इंट डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या है डिफरेंस, ये सी माइनस आई स्टार आई। यही तो था जो यहाँ पर देखो हमने अगर बनाया भी था। कहाँ पे गया डिफरेंस, ये देखो, इट इज सी माइनस आई मल्टीप्लाई बाय आई, आई का स्क्वायर बेसिकली। अब क्या चेक करना है, इफ एक फंक्शन मैं नया बना देता हूँ जहाँ पे कि चेक करेगा इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सो फंक्शन, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स पास करूंगा, एक डिफ बेसिकली जो होगी की फाइंड करनी है, और मैक्सिमम वैल्यू सी। तो अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दूंगा, नहीं तो क्या करूंगा कि ये जितने भी एलिमेंट्स होगा जा जाकर चेक करेगा उन पे, इज इट इवन पॉसिबल और नॉट। जब अगर तो ट्रू होना हुआ तो इसी के अंदर ही हो जाएगा। लास्ट में जब इससे बाहर आएंगे तो पक्की बात है कि यहाँ तक पहुंचेगा ही तभी जब वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब इसको फंक्शन को बनाते हैं, इसकी रिटर्न टाइप रहेगी बूलियन, क्योंकि इफ स्टेटमेंट में ध्यान से देखा जाए तो हम फंक्शन को ही सिंपली रिटर्न कर रहे हैं, तो ट्रू या फॉल्स में ही देना पड़ेगा। और ये हो गया फंक्शन। इंट की के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया कि इस की को हम चेक कर रहे हैं, उसको सी ही रहने देते हैं। ठीक। अब क्या करते हैं, एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम स्क्वायर चेक कर रहे होंगे, तो हमें जो वर्स्ट केस में सी दे रखा है, इट इज ऑलमोस्ट 2 to the power 31, तो ये बिल्कुल इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है। तो फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि जब भी हम वो मिड स्टार मिड को हम जब चेक करें, ताकि वो ओवरफ्लो मत हो इंटीजर से, तो हम लॉन्ग के अंदर डील कर लेते हैं। लेफ्ट को भी लॉन्ग टाइप का ले लेंगे, लॉन्ग इज इक्वल टू 0, लॉन्ग एल इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली लॉन्ग राइट इज इक्वल टू सी। ठीक। नॉर्मल जो बाइनरी सर्च की कंडीशंस लगती हैं, इफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू आर। सिमिलरली लॉन्ग टाइप का मिड बना लेंगे, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2। अब लॉन्ग ही स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर की मिड मल्टीप्लाई बाय मिड स्टोर कर देते हैं। इतना होने के बाद अब वही हमें तीन कंडीशंस लगानी है। इफ एस क्यू इज ग्रेटर देन की, मतलब जो स्क्वायर आ रहा है वो इज इट ग्रेटर देन की, एल्स इफ एस क्यू इज लेस देन की, या फिर इस केस में वो जो बराबर ही आ गया। तो वो बराबर आ गया तो मतलब हमें पता लग गया कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न ट्रू। और फिर भी अगर वाइल लूप से बाहर आ रहा है तो मतलब
वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगेंगी, हम चेक करते हैं। इफ इट वाज ग्रेटर देन की, तब क्या कर रहे थे हम? इफ इट वाज मिड स्टार मिड इज ग्रेटर देन की, तो मतलब हमें अपनी सर्च स्पेस कम करनी पड़ेगी, राइट साइड से कम करनी पड़ेगी। तो राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन। सो राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन। और दूसरे केस में क्या होगा? फिर से और सर्च स्पेस कम करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। सो ये हुआ हमारा कोड। इसको एक बार रन करके देखते हैं, क्या सही चल रहा है नहीं चल रहा। बिल्कुल सही चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करके भी सही आ रहा है आंसर। तो इफ वी एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ सी, जैसे कि हमने सोची थी, और लॉग ऑफ सी। सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।